वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूँ और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, ना सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये जो नारा है एक बार फिर से बिहार की गलियों में सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है, गरजता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से चिराग पासवान बिहार आ चुके हैं। जी हाँ, उन्हें उनका बिहार बुला रहा था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में एंट्री मार ली है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मिले, फिर यहाँ पर बापू सभागार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में भाग लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और जिस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन में भाग लेते हैं, साथ ही साथ में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी उपस्थित रहते हैं। आपको सीधा दृश्यों में दिखाते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान यहाँ पर उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ में विजय सिन्हा भी उनके साथ रहते हैं। दोनों लोग यहाँ पर बैठ करके जो सम्मेलन है उसे प्रोत्साहन देने के लिए, अपने नए आइडियाज रखने के लिए और बिहार विकास किस तरीके से करे, इस पर चर्चाएं होती है। और आपको साफ तौर पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान की एंट्री होती है। और अब आपको हम छोड़े चलते हैं चिराग पासवान के बयानों के साथ में, जहां पर वो क्या कुछ बिहार वासियों को सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बात का दुख होता है कि क्यों पर बाकी राज्य के हमारा राज्य उस तरीके से विकास नहीं कर पाया, या जब हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में देखते हैं तो हम लोग को अगर इस बात का दुख होता है कि अगर बाकी के राज्य आगे निकल गए, हम लोग क्यों नहीं? क्योंकि एक लंबा समय रहा जहाँ पे बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही। जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। 27 साल का ऑन स्ट्रेच एक लंबा दौर रहा है जब सिर्फ विरोधाभास की सरकारें यहाँ पे रही। पर आज एक लंबे समय के बाद हमारे राज्य को एक डबल इंजन की सरकार मिली, और उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आज का कार्यक्रम है। किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी आज एक साथ एक मंच पर बैठकर इस बात की चिंता हम लोग कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, जिससे हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे उद्यमी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिले, सहजता मिले। उस दिशा में आज मिलकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम से हम लोगों को काफी लाभ मिलने वाला है, और काफी ऐसी मीटिंग्स भी यहाँ पे प्रपोज हुई है, B2B लेवल पे हो, B2G लेवल पे हो। काफी ऐसी मीटिंग्स आने वाले 2 दिनों में यहाँ पे होने वाली है, जिसका यकीनन लाभ हमारे यहाँ पे मौजूद उद्यमियों को मिलेगा। मैं इस मौके पर I would also like to welcome all the international buyers, and before I conclude, I want to assure you that we will provide you with that ecosystem where when you come and invest in Bihar, you will get that ease of business as assured by Minister Industries here as well. You will get that single window clearances and that ease of business so that you can come and invest in my state. We have that potential, and I am very confident that eventually when we want to become the global food basket, it will be my state Bihar which will be leading the vision of becoming the global food basket to the world. साथियों, अपनी बातों को समाप्त करने से पहले अंत में बस मैं इतना ही कहूँ कि मेरे प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये ऐसी धरती रही है जिसपे हमेशा से हम लोगों ने फख्र किया है, और हर क्षेत्र में जब कोई दुनिया में शिक्षा के महत्व को नहीं जानता था, तब हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र होता है। देश से ही नहीं, दुनिया से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी। माता सीता की ये धरती रही है, गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, चाणक्य की ये धरती रही है, आर्यभट्ट की ये धरती रही है, देश के पहले राष्ट्रपति की ये धरती रही है, लोकतंत्र की जननी ये धरती है। ऐसे में इस धरती में अनंत संभावना है, और यहाँ के लोगों में अनंत संभावना है। बिहार की बुद्धि की तुलना मुझे नहीं लगता कि और किसी राज्य से की जा सकती। आज की तारीख में बिहारियों ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना डंका
मनमाने का काम किया। आज आप चले जाइए किसी भी क्षेत्र में, मीडिया के साथी यहाँ पे मौजूद है, मीडिया हाउसेस में चले जाइए, उनके बड़े बड़े पदों पर वहां पे बिहारी आपको मिल जाएंगे। बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, सीईओ सीएफओ आपको बिहारी मिल जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर हमारे राज्य से आते हैं। अनंत संभावनाएं हैं हमारे राज्य में। जब हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया करते हैं, मैं देखता हूँ किस तरीके से बिहारी नए नए इनोवेशन, नए नए स्टार्टअप आइडियाज के साथ वहां पर आते हैं। ये उनकी क्षमता को दर्शाता है। बस जरूरत है उनकी उस क्षमता को एक विधिवत व्यवस्था देने की, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम दोनों कटिबद्ध हैं। इस व्यवस्था का निर्माण हम लोग आपको करके देंगे, ये वादा आपसे करके जाता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहारी पहले हूं, और मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहेंगे। दिल्ली में रहा हूं, बम्बई में मैंने काम किया, और मैंने देखा है कि किन कठिन परिस्थितियों में बिहारियों को वहां पे जूझना पड़ता है। और आने वाले दिनों में मैंने खुल के अपनी इस मंशा को सामने रखा है कि जल्द मैं बिहार आना चाहता हूं, और मैं बिहार आऊंगा। आज सुबह भी मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। ना सिर्फ मैंने उनको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी, बल्कि उनका पूरा मार्गदर्शन लेकर, और उनका आज जो सुबह मुझे स्नेह प्राप्त हुआ, ये मेरे इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाता है कि जिस लक्ष्य के साथ मैं चला हूं, जिस संकल्प के साथ मैं चला हूं, बिहार को फर्स्ट बनाने का, बिहारियों को फर्स्ट बनाने का, उस लक्ष्य को, उस संकल्प को हम सब मिलकर जल्द पूरा करेंगे। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते मैं इस मौके का उपयोग भी करूंगा आप सबको आमंत्रित करने के लिए वर्ल्ड फूड इंडिया के लिए। हम लोग इसको हर साल आयोजित करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं, और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक ऐसा मंच है जहां पे हम लोग हर स्टेक होल्डर जो खाद्य प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है, उसे एक मंच देने का प्रयास करते हैं, ताकि उस मंच का इस्तेमाल करके नए नए टेक्नोलॉजी। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।